हेलो एवरीवन, वेलकम टू C++ कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम देखेंगे हम अपने एक सेंटेंस से एक बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से बना सकते हैं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है परीक्षा पास करने के लिए अंक 60 से अधिक होने चाहिए। मतलब अगर हमें किसी भी परीक्षा को पास करना है तो जो हमारे मार्क्स हैं वो 60 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ जिसके अंदर मैंने लिखा है अंक ग्रेटर देन 60। अगर मेरे अंक 60 से ज़्यादा होंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। तो इसका मतलब तो बिल्कुल सिंपल था, ये हो गया। उसके बाद चुनाव में मतदान करने के लिए आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम का मतलब क्या होता है? मतलब न्यूनतम। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे हमें जो बोल रहा है उसका मतलब ये है अगर हमें मतदान करना है तो हमारी जो उम्र है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 18 के बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया है आयु ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18। मतलब जो हमारी आयु है वो ज़्यादा है या फिर बराबर है 18 के। तो ये भी हो गया, सिंपल था ये भी, दोनों के दोनों अभी तक सिंपल ही हैं। उसके बाद अब अपने इस स्टेटमेंट को देखते हैं। इस स्टेटमेंट में बोल रहा है 60 से 80 के बीच अंक पाने वाले को ए ग्रेड मिलेगा और 80 से अधिक अंक पाने वाले को ए प्लस ग्रेड मिलेगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। 80 से अधिक अंक पाने वाले को ए प्लस ग्रेड मिलेगा, तो जिसके अंक 80 से ज़्यादा होंगे उसको ए प्लस मिल जाएगा। तो हमने उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख रखा है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। जो हमारे अंक हैं अगर वो 80 से ज़्यादा होंगे तो यहाँ से हमें ट्रू मिल जाएगा, मतलब हमारी ग्रेड ए है। अब देखते हैं 60 से 80 के बीच वाले। अगर किसी बच्चे के अंक 60 और 80 के बीच में है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे एक टाइम लाइन है और हमारे जो अंक हैं वो 60 और 80 के बीच में है तो हमें वहाँ पे ए ग्रेड मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा अंक है वो 60 भी हो सकता है और 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिख दिया, जो हमारा अंक है वो 60 से बड़ा है और उसके बराबर है। और अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट को तो हमारा जो अंक है वो 80 से कम हो सकता है और 80 के बराबर भी हो सकता है। तो हमने उसके लिए यहाँ पे अपना दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया, अंक लेस देन इज इक्वल्स टू 80। तो इसको तो हमने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग की तरीके से देखें तो ये गलत है। हम प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कुछ ऐसा सिंटैक्स होता ही नहीं है। प्रोग्रामिंग में अगर हमारे पास एक ही ऑपरेटर है तो वो एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो हमें एक ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेंड चाहिएंगे, तो इसलिए हम इसको प्रोग्रामिंग में नहीं लिख सकते। तो अब इसको प्रोग्रामिंग में किस तरह लिखेंगे वो देखते हैं। तो मैंने जो आपको यहाँ पे अभी बताया है, जो मेरा अंक है वो 60 से बड़ा होगा और उसके बराबर होगा, तो मैंने उसके लिए एक अलग एक्सप्रेशन लिख लिया। जो मेरा अंक है वो 60 के बराबर है और 60 से बड़ा है। और फिर मैंने अपने 80 के लिए भी एक दूसरा एक्सप्रेशन लिख लिया। जो मेरा अंक है वो 80 से कम है या फिर 80 के बराबर है। जो मेरा अंक है वो 80 और 60 के बीच में ही रहेगा। मतलब वो ना तो 80 से बड़ा होना चाहिए ना वो 60 से कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो अपनी रेंज है वो 60 और 80 के बीच में ही रखनी है। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा अंक है, मान लेते हैं वो हो गया 48। तो अगर मैं यहाँ पे 48 लिख देता हूँ तो यहाँ से मेरे को फॉल्स मिलेगा, जो कि मेरे को मिलना भी चाहिए। बट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को यहाँ से ट्रू मिल जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर एंड यूज़ कर रहा हूँ तभी मेरे को लास्ट में फॉल्स मिलेगा, क्योंकि जो मेरा एंड है वो मेरे को तभी ट्रू देता है जब मेरे दोनों के दोनों ट्रू होते हैं। अब अगर मैं मान लेता हूँ मेरी जो अंक है वो 90 है तो मेरे को यहाँ से तो फॉल्स मिल जाएगा। जो मेरा ये वाला है ये तो मेरे को फॉल्स दे देगा, बट ये वाला मेरे को ट्रू देगा। और अगर हम यहाँ से वापस से देखें तो मेरे को फॉल्स मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पास एक तरफ तो ट्रू है और दूसरी तरफ फॉल्स है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, क्योंकि जो मेरी रेंज है वो स्ट्रिक्टली 60 और 80 के बीच में है। जो मेरा अंक है मेरे को ना ही तो उसको 80 से ज़्यादा लेके जाना है ना ही मेरे को 60 से कम लेके जाना है। तो मेरी दोनों की दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। वो 60 से बड़ा होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एंड ऑपरेटर यूज़ कर लिया। और अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँ जिससे हमें क्लियरली पता लग जाए कि हमारा एंड आएगा या फिर और आएगा, तो मैं यहाँ पे से की जगह पे 60 से 80 के बीच मैं लिख सकता हूँ 60 और 80 के बीच अंक पाने वाले को ए ग्रेड मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे और दिख रहा है तो मेरे को सिंपल अलग से ही पता लग गया कि मेरे को अपने एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, बट हमें थोड़ा स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है।
इसलिए हमें थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, उसको मीनिंग बनाना पड़ेगा, जिससे हम अपनी जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको आसानी से लिख पाएं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे फोर्थ वाले में हमें कहा गया है 18 साल से कम उम्र के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। मतलब जिनकी उम्र 18 से कम होगी उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन लिख रखा है। इसमें हमें कह रहा है उम्र 18 से कम, मतलब आयु कम है 18 से, तो इसको तो हम अपना सिंपली बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। अब जो ये नहीं मिलेगा ये अलग चीज है, ये इसको नेगेशन की तरह नहीं लेना है कि नोट ऑपरेटर लगा देंगे। जो एक्सप्रेशन बनेगा वो तो इसका बनेगा 18 साल से कम उम्र, एक्सप्रेशन हमारा इतने का बनेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। जो हमारा लाइसेंस नहीं मिलेगा ये तो एक अलग स्टेटमेंट है। अगर 18 साल से कम उम्र है तो हम कहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र होती तो हम कह देते ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और इसके अंदर हमारा जो फिफ्थ स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है केवल 8 वर्ष से कम और 11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। मतलब जिस बच्चे की उम्र 8 साल से कम है और 11 साल से ज़्यादा है वही बच्चे अपनी पार्टी के अंदर आ सकते हैं। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, 8 साल से कम कहा गया है, मतलब जो बच्चे 8 साल के होंगे वे भी पार्टी के अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पे कहा गया है 11 वर्ष से अधिक, तो जो बच्चा 11 साल का होगा वो भी नहीं जा सकता। तो इसके लिए हमें अपना एक स्टेटमेंट लिखना है। इस स्टेटमेंट में जो बच्चा हमारा 8 साल से कम का है तो उसके लिए हमने अपना सिंपल स्टेटमेंट लिख लिया, आयु 8 साल से कम। फिर उसके बाद हमें कहा गया है 11 वर्ष से अधिक, तो मतलब जो बच्चा 11 साल से ज़्यादा है, तो उसके लिए भी हमने एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमारी आयु है 11 साल से ज़्यादा है। अब पॉइंट आता है हम इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना और लगाया है। तो ये और क्यों लगाया है? क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट था अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर तो या हमें नहीं मिल रहा है। मैंने जब आपको पढ़ाया था और वाला ऑपरेटर तो मैंने कहा था आपको कि उसके अंदर या मिलना चाहिए, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर हमारी जो दोनों की दोनों कंडीशन है, अगर एक भी सही हो जाती है तो बच्चा पार्टी के अंदर जा सकता है। तो हमें कुछ इस तरह से भी इसको देखना है। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो वो पार्टी के अंदर जा ही सकता है। अगर बच्चे की उम्र 11 साल से ज़्यादा है तो भी वो पार्टी के अंदर जा सकता है। तो अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन सही है तो बच्चा पार्टी के अंदर जा सकता है। तो इस केस में हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जब हमारी दोनों में से कोई सी भी कंडीशन सही हो जाती है और हमें वहाँ पे ट्रू देना होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारा और ऑपरेटर होता है वो ट्रू हमें तब ला के देता है जब हमारी दोनों में से कोई सी भी कंडीशन सही हो जाती है या फिर दोनों की दोनों कंडीशन सही हो जाती है। बट इस केस में तो दोनों कंडीशन सही हो ही नहीं सकती क्योंकि उम्र है। अब उम्र तो एक ही हो सकती है ना, या तो वो 8 साल से कम होगी या वो फिर 11 साल से ज़्यादा होगी। तो हमें यहाँ पे इस तरह से देख लेना है कि कंडीशन क्या बोल रही है। हमारी दोनों की दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए या फिर उनमें से एक कंडीशन भी सही हो जाएगी तो भी हमें चलेगा। तो हमें देखना है कि हमें ट्रू कब मिलेगा और हम ट्रू किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा और ध्यान देना है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, 6 वाले को देखते हैं। इसके अंदर हमें कहा गया है अगर आप 8, 10 और 12 साल के हैं तो हाथ उठाएं। अब वापस से अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो अगर कोई बच्चा 8 साल का है, अगर कोई बच्चा 11 साल का है और वो बच्चा 12 साल का है तो वो हाथ उठा सकता है। तो इस स्टेटमेंट में भी अगर किसी बच्चे की उम्र 8 साल हो जाती है या फिर 10 साल हो जाती है या फिर 12 साल हो जाती है तो वो हाथ उठा सकता है। अब जो मैंने बोला है और यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 10 और 12, तो इन्होंने तो और वर्ड का यूज़ किया है। और मैंने कहा है अगर किसी बच्चे की उम्र 8 साल है या फिर 10 साल है या फिर 12 साल है तो वो हाथ उठा सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल अपना एक वर्ड का चेंज किया है। इन्होंने यहाँ पे और लिखा और मैंने बोला या। तो मैंने आपको बताया था जब हम या यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे और ऑपरेटर लगाते हैं और इन्होंने यहाँ पे और लिख दिया है। तो और का मतलब तो यहाँ पे इनके हिसाब से एंड हो गया। बट हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, हमें ये समझना है कि बोल क्या रहा है, हमारे स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ से देखें बिल्कुल सिंपली, अगर मैं इसको ऐसे ही देख लेता हूँ 8, 10 और 12, तो हमें और देख के सिंपल ये लगेगा कि हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ, ये कह रहा है कि बच्चे की उम्र 8 साल भी हो सकती है, उसकी 10 साल भी हो सकती है और उसकी 12 साल भी हो सकती है। तो इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है ना उम्र।
तो इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर सही हो जाती है, या तो उसकी 8 साल हो जाए, या फिर 10 साल हो जाए, या फिर 12 साल हो जाए, तो बच्चा हाथ उठा सकता है। तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन इस तरह से लिखना है, अगर हमारी कोई सा भी एक्सप्रेशन सही हो जाता है तो हमें ट्रू मिल जाए। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारी आयु 8 साल है, आयु 10 साल है और आयु 12 साल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बराबर होनी चाहिए, तो हम इसको आसानी से लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करना है। और ऑपरेटर का मैंने आपको यूज़ करना बताया है। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि अगर मैं इस स्टेटमेंट को देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से स्टेटमेंट का जो मतलब है वो ये बोल रहा है, इन तीनों में से अगर कोई सा भी सही हो जाता है तो मेरे को ट्रू मिलना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं मेरी उम्र 8 साल है, तो मेरे को यहाँ से तो ट्रू मिल जाएगा। अब मेरे को यहाँ से भी फॉल्स मिलेगा और मेरे को यहाँ से भी फॉल्स मिलेगा, और मैं इन तीनों के बीच में अपना और ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। और ऑपरेटर में हमने देखा था अगर हमारा एक भी ट्रू हो जाता है तो हमें यहाँ से ट्रू मिलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाथ उठा पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे और की जगह पे एंड लगा देता तो मेरा ये तो फॉल्स हो जाता, और जब मेरा एक भी फॉल्स है तो मेरे को जो आउटपुट में मिलता वो फॉल्स ही मिलता। और बच्चे की उम्र तो 8 थी ना, और मेरे को यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, और फॉल्स का मतलब ये है मैं हाथ ही नहीं उठा रहा हूँ, तो गलत है। ये स्टेटमेंट हमने गलत लिख दिया है। तो हमें यहाँ पे अपना और स्टेटमेंट ही यूज़ करना है, हमें यहाँ पे अपना और ऑपरेटर लगाना है। और हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, हमें केवल अपने वर्ड्स पे नहीं जाना जो लिखा हुआ है, हमें थोड़ा देखना है, खुद से स्टेटमेंट को पढ़ के समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट की बात करूं, इस स्टेटमेंट में लिखा है स्पाइडरमैन मूवी का प्रसारण 6 से 8 बजे के बीच और सुबह 9 से 11 बजे के बीच किया जाएगा। तो अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो रेंज है, एक हमारी 6 से 8 और दूसरी 9 से 11। अब ये रेंज वाला तो हम पहले बात कर चुके हैं, इसके लिए हमें किस तरह से लिखना होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अगर मेरे को रेंज के बारे में लिखना है तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था हमारा 60 से 80 के बीच में, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बात सेम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 60 से 80 के बीच में लिखा था ये वाला स्टेटमेंट, उसी तरह मैं अपना 6 से 8 के बीच के लिए लिख सकता हूँ, और इसी तरह मैं अपने 9 से 11 के बीच के लिए लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आ गए। मैंने 6 से 8 के लिए लिख लिया, मैंने 9 से 11 के लिए यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे को इनके बीच में ये देखना है मैं और लगाऊं या फिर एंड लगाऊं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे तो अपना और यूज़ किया है, जो हिंदी में हमने लिखा है और जब हम अपना और लिखते हैं तो हम वहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखें तो हम इसके बीच में और यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारी मूवी है वो 6 से लेके 8 के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, और हमारी 9 से लेके 11 के बीच में भी स्टार्ट हो सकती है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस स्टेटमेंट को जो अपनी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं उस तरह से लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको लिख रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ, मान लिया मेरी जो मूवी है वो 7 बजे स्टार्ट होती है। अब अगर मैं यहाँ पे अपने समय में 7 रखता हूँ तो यहाँ से तो मेरे को ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि जो मेरा 7 है वो 6 और 8 के बीच में आता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 7 मेरा 9 और 11 के बीच नहीं होता तो मेरे को यहाँ से फॉल्स मिलेगा। और जो मेरी मूवी है वो तो मेरी 6 से 8 के बीच में स्टार्ट हो रही थी। अब जब मेरी मूवी 7 बजे स्टार्ट हो रही है तो मेरे को यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए, तो और मेरे को यहाँ पे ट्रू ला के दे देगा। बट अगर मैं यहाँ पे और यूज़ ना करता, मान लेते मैं यहाँ पे एंड यूज़ करता तो मेरे को फॉल्स मिलता। अब अगर मेरा यहाँ पे एंड है तो मैं अपने समय की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ तो मेरे को हमेशा फॉल्स मिलेगा। तो अगर हम इस तरीके से स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा स्टेटमेंट किस तरह से काम कर रहा है और उसका असली मतलब क्या है। हमें केवल वर्ड्स को नहीं देखना कि और लिखा है या लिखा है। बहुत बार ऐसा हो सकता है हमारा लिखा कुछ और होता है और उसका मतलब कुछ और होता है। अब ऐसा करते हैं, इस स्टेटमेंट को देखते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इस भूमिका के लिए ना तो 30 और ना ही 50 साल के अभिनेताओं पर विचार किया जाएगा। मतलब एक रोल है और उसमें जो 30 साल के हैं और 50 साल के हैं उनको रोल नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे देखना है हमारे किस अभिनेता को रोल मिल सकता है। तो उसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। उन्होंने कहा है आयु ना तो 30 और ना ही 50। तो ना ही 50 के लिए हम क्या करेंगे, आयु नॉट इज इक्वल्स टू 50, मतलब हमारी जो आयु है वो 50 के इक्वल नहीं है। और इनके बीच में हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसकी आयु ना ही तो 30 होनी चाहिए और ना ही 50 होनी चाहिए। अगर उसकी आयु 30 और 50 हो गई,
30 और 50 में से कोई सी भी एक हो गई तो उसको रोल नहीं मिलेगा। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल देता हूँ और मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ, इस भूमिका के लिए 30 या 50 साल के अभिनेताओं पर विचार नहीं किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे बोला है 30 या 50, तो अगर उम्र 30 है या फिर 50 है तो उनको रोल नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिखा, आयु इज इक्वल्स टू 30 और आयु इज इक्वल्स टू 50। और मैंने कहा था आयु या तो 30 है या फिर 50 है, तो उसके बीच में हमने एक बोला था या, तो या का मतलब तो होता है हमारा और, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन सही हो जाएगी, अगर आयु 30 हो जाएगी या आयु 50 हो जाएगी तो उसको रोल नहीं मिलेगा, तो मेरे को यहाँ से ट्रू देना पड़ेगा। और मैंने कहा है कि रोल नहीं मिलेगा, तो जब नहीं मिलेगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना नोट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ। आई थिंक आपको समझ आया होगा किस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो हमें हमेशा अपने वर्ड्स पे नहीं जाना है, हमारे लिखा क्या हुआ है, हमें उसको देखना है उसका मतलब क्या है। हमें स्टेटमेंट के मतलब से बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है। अगर हमें मतलब नहीं पता होगा तो बहुत बार ऐसा हो सकता है हमारा जो बुलियन स्टेटमेंट है वो गलत बन जाए। तो हमेशा जो हमारा स्टेटमेंट है हमें उसका मतलब देखना है, उसके बाद हमें अपना बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। अब इसके बाद आपके पास एक छोटी सी क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।